नमस्कार। आज हम स्वामी विवेकानंद द्वारा 27 जनवरी सन 1900 में कैलिफोर्निया स्थित शेक्सपियर क्लब पसाडेना में दिए गए उनके व्याख्यान के बारे में चर्चा करेंगे। इस व्याख्यान को रामकृष्ण मिशन ने मेरा जीवन तथा ध्येय नाम से एक पुस्तक के रूप में भी प्रकाशित किया है। इसके पहले कि हम मूल पुस्तक के बारे में चर्चा करें, एक बात ज़रूर मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा। आजकल खासकर हिंदू युवा वर्ग में धर्म और विशेषतः हिंदू धर्म के बारे में बात करना शर्म की बात समझी जाती है, मानो हिंदू शब्द स्वयं में कोई गर्हित, अनुचित, अमर्यादित शब्द हो। यह बात हर प्रांत और स्थान के युवाओं के लिए तो लागू होता ही है, मगर आश्चर्य की बात है स्वामी जी के खुद के जन्म और कर्मस्थली में ये कुछ ज़्यादा ही प्रचलित हो गया है। क्या हम स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस और शंकराचार्य से ज़्यादा आधुनिक हो सकते हैं? आप इस पुस्तक में देखेंगे स्वामी जी भारत के साथ समान रूप से हिंदू जाति की चर्चा कर रहे हैं। उनके लिए भारत और हिंदू जाति कोई दो इकाई नहीं, वरन एक आत्मा है, और ये सच्चाई भी है। फिर हम क्यों हिंदू शब्द का प्रयोग करते हुए शर्मिंदगी अनुभव करते हैं? क्यों हम सार्वजनिक जगहों पर हिंदू शब्द के प्रयोग से शर्मिंदा होते हैं, हिचकते हैं? आधुनिकता क्या है? LED बल्ब, हेलोजन लाइट्स, 5G फोन्स? और क्या इनके मदद से हम स्वामी विवेकानंद से ज़्यादा प्रकाशित, ज़्यादा आधुनिक हो चुके हैं? क्या हम उनसे ज़्यादा ज्ञानी हो चुके हैं? क्या शंकराचार्य, रामकृष्ण, संत तुकाराम, ज्ञानदेव आदि हमसे पुरातन पंथी हैं? जवाब निश्चित रूप से ना है। फिर खुद को हिंदू कहने से बचना, हिंदू शब्द से बचना, क्या इन महापुरुषों का और हमारी सनातन संस्कृति का, हमारे पूर्वजों का अपमान नहीं? आप ये पुस्तक और स्वामी जी की अन्य पुस्तकें जरूर पढ़िए। शायद हिंदू शब्द से आपके मन में जो हीन भावना है वह दूर हो जाए। हिंदू और हिंदुत्व की चर्चा कोई पाप कर्म नहीं, यह आपको इन पुस्तकों के जरिए अनुभव हो जाए। ये इस व्याख्यान के बारे में चर्चा करते हैं। पूरा व्याख्यान तो इस वीडियो में मैं कवर नहीं कर रहा, छोटा वीडियो है और इसमें मैं इस व्याख्यान का मर्म, संदर्भ और एक संक्षिप्त परिचय ही आप तक पहुंचाने का प्रयत्न कर रहा हूं। शुरुआत में स्वामी जी भारत के तत्कालीन परिस्थिति के प्रकाश में विश्व समाज में हमें उसकी भूमिका का अवलोकन करा रहे हैं। तत्पश्चात वो भारत और हिंदू जाति के दर्शन और मूल तत्व की चर्चा करते हैं। आप देख पाएंगे सन्यासी होते हुए भी वो देश, समाज और धर्म के लिए अपने कर्तव्य से कितने जुड़े हुए हैं, और शायद यही आज हम सबके अंदर की मूल कमी है। ये पुस्तक हमारे लिए एक आई ओपनर की तरह काम कर सकती है। यहाँ से आगे मैं पुस्तक के प्रारंभिक अंश का पठन करूँगा। भारत एक विशाल इमारत की तरह है जिसे अचानक से ढा दिया गया हो, पहले देखने में जिसके जीर्णोद्धार की कोई आशा न हो। वह एक बीते हुए राष्ट्र का भग्नावशेष है, पर थोड़ा और रुकिए, रुक कर देखिए, जान पड़ेगा इन खंडहरों के अंतराल में कई और भी महत्वपूर्ण तत्व हैं। सत्य यह है कि वह तत्व, वह आदर्श, मनुष्य जिसकी बाह्य अभिव्यक्ति मात्र है, वह कभी कुंठित अथवा भ्रष्ट नहीं होता।
यदि कोई आपका कोट 20 बार चुरा ले तो क्या आपका अस्तित्व भी शेष हो जाएगा? आप नवीन कोट बना लेंगे। कोट आपका अनिवार्य अंग नहीं। इसके आगे हम स्वामी जी के नज़रों से सन 1900 में अर्थात कुछ 120 साल पहले तत्कालिक भारत का परिदृश्य समझेंगे। ये समझना बहुत ज़रूरी है। शताब्दियों की गुलामी जो पहले यवन और शक आक्रांताओं से होते हुए मुस्लिम और फिर ब्रिटिश गुलामी तक चली, उस गुलामी ने हमारी भौतिक शक्ति को तो जीर्ण शीर्ण कर दिया, पर हमारी चिरकालिक सनातन आध्यात्मिक शक्ति यथावत बनी रही। तो चलिए स्वामी जी के शब्दों में इस पूरी परिस्थिति का अवलोकन करते हैं। आज भारत एक राजनीतिक शक्ति नहीं, दास्ता में बंधी एक जाति है। भारतीयों की अपनी शासन में कोई पूछ नहीं। वे हैं बस 30 करोड़ गुलाम और कुछ नहीं। अधिकांश समुदाय की जीवनचर्या उपवासों की कहानी है। थोड़ा सा अकाल मृत्यु की भयानक विभीषिका बन बैठता है। इसीलिए जब मेरी दृष्टि उस ओर जाती है तो मुझे दिख पड़ती है निराशा, सर्वनाश, बेबसी। यहाँ से आगे स्वामी जी हमें भारत और हिंदू जाति की आध्यात्मिक शक्ति का बोध कराते हैं। ध्यान दीजिए, भारत की आध्यात्मिक पूंजी हिंदू सनातन धर्म का ही अविरल प्रवाह मात्र है। तो चलिए आगे स्वामी जी के शब्दों में सुने। हमें यह विदित है कि हिंदू जाति कभी भी धन के पीछे नहीं पड़ी। यह बात अलग है कि धन उन्हें खूब प्राप्त हुआ, अनेक राष्ट्रों से कहीं अधिक, पर हिंदू जाति धन के पीछे तो कभी नहीं लगी। युगों तक भारत शक्तिशाली बना रहा, पर तो भी शक्ति उसका आदर्श नहीं बना। कभी उसने अपने शक्ति का उपयोग अपने देश के बाहर जा किसी पर विजय प्राप्त करने के लिए नहीं किया। मानव वंशों में यही एक ऐसी जाति है जिसने श्रद्धापूर्वक सदैव यही विश्वास किया कि जीवन वास्तविक नहीं, जीवन सत्य नहीं। सत्य तो परमात्मा है, वास्तविक तो प्रभु हैं। इसीलिए दुख और सुख में उसी से हमारी प्रीत बढ़े। अपने ह्रास के इतिहास में उसने धर्म को प्रथम स्थान दिया। हिंदू का खाना धार्मिक, उसका पीना धार्मिक, उसकी नींद धार्मिक, उसकी चाल ढाल धार्मिक, उसके विवाह आदि धार्मिक, यहाँ तक कि उसके चोरी करने की प्रेरणा भी धार्मिक। रोम की ओर देखिए। रोम की प्रेरणा थी साम्राज्य लिप्सा, शक्ति विस्तार, और ज्यों ही उस पर जरा सा आघात हुआ नहीं कि हो गए छिन्न भिन्न, रोम विलीन हो गया। यूनान की प्रेरणा थी बुद्धि, ज्यों ही उस पर आघात हुआ नहीं कि यूनान की इतिश्री हो गई। हर एक राष्ट्र का विश्व के लिए एक संदेश होता है, उसके लिए एक प्रेरणा होती है। जब तक वह संदेश आक्रांत नहीं होता तब तक वह राष्ट्र जीवित रहता है। पर हाँ, भारत की वह सजग सजीवता अभी भी आक्रांत नहीं हुई है। उसे उन्होंने अभी तजा नहीं, अभी वह बलशाली है। अंधविश्वासों के बावजूद भयानक अंधविश्वास हैं, जघन्य और घृणास्पद अवश्य, मगर चिंता नहीं कीजिए, राष्ट्रीय प्राण शक्ति तो अभी भी जीवित है। जाति की प्रेरणा और उसका पथ अभी मरा नहीं। भारत राष्ट्र कभी भी बलशाली, दूसरों को पराजित करने वाला राष्ट्र बनेगा नहीं, कभी भी नहीं। वह कभी भी एक राजनैतिक शक्ति न बन सकेगा। ऐसी शक्ति बनना उसका व्यवसाय ही नहीं। राष्ट्रों की संगीत लहरी में भारत इस प्रकार का स्वर
कभी गा ही नहीं सकेगा। पर आखिर भारत का स्वर होगा क्या? वह स्वर होगा ईश्वर का, परमात्मा का। इसके पश्चात स्वामी जी अपने जीवन का संक्षिप्त विवरण देना शुरू करते हैं, जो हम कभी आगे जरूर कवर करेंगे। मगर उसके पहले स्वामी जी यह स्पष्ट करते हैं कि उनके कार्यों की प्रेरणा क्या है। आइए उनके शब्दों में पढ़ें। मैं जिन विचारों का संदेश देना चाहता हूँ वह सब मेरे परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को प्रतिध्वनित करने की मेरी अपनी चेष्टा मात्र है। इसमें मेरा अपना निजी कोई भी मौलिक विचार नहीं है। हाँ, जो कुछ असत्य अथवा बुरा है वह चाहे मेरा हो। प्रोफेसर मैक्स मुलर द्वारा लिखित उनके जीवन चरित्र को जरूर पढ़िए आप। इस वीडियो में मैं यहीं तक कवर कर रहा हूँ। स्वामी विवेकानंद के विस्तृत आत्मकथा के लिए मेरा आने वाला वीडियो ज़रूर देखें और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। उसी से आगे की वीडियो की प्रेरणा मिलती है। इसके पहले कि हम इस वीडियो को ख़त्म करें, स्वामी जी के कुछ सूक्तियाँ मैं आपके लिए यहाँ पे आगे प्रस्तुत कर रहा हूँ। नमस्कार।